साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कोल इंडिया लिमिटेड। साथियों, नाम सुन रखा होगा आपने। कोल इंडिया लिमिटेड देश का महारत्न है। इसकी एक अनुषंगी कंपनी है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। यह एक मिनी रत्न है और इसके अंदर जो वैकेंसी आई है आज हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, इस वैकेंसी की एक खासियत है, वो ये है कि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है, मतलब विशेष प्रक्रिया है। स्पेशल भर्ती निकाली किसके लिए? ओनली ऑन ST SC और OBC के अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर जो जनरल और EWS वाले हैं उनके लिए थोड़ा नर्वस होने का बात है, परंतु ST और SC और OBC वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। साथियों, आपके लिए स्पेशल वैकेंसी है ये। अदर कैटेगरीज यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगी और ख़ासकर मैंने ये देखा है कि इसमें ST के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी है। तो ऐसे ST के भाई जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो इसमें ज़रूर फॉर्म भरें। इसमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। जो यहाँ पे पहली पोस्टिंग आई वो है माइनिंग सिरदार की। उसके बाद आई है इलेक्ट्रिशियन की। माइनिंग सिरदार ये साथियों ऐसी पोस्टें हैं जिनको जहाँ पर खान विभाग है, खनन कार्य जहाँ पर होता है, खाने हैं, वो इनको अच्छी तरह जानते हैं वहाँ के बच्चे, आसपास के रहने वाले। जहाँ पर खनन क्षेत्र नहीं है उनके लिए ये वर्ड नए हैं। साथियों, इसमें आप देखो कि जो ये वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी माइनिंग सिरदार की 77 देख रहे हैं आप। और इसका बेसिक देखो साथियों, एक 10th पास आदमी से 10th पास मांगेंगे। इसमें 31,852 रुपये बेसिक है और एक सर्टिफिकेट मांगेंगे। 31,852 साथियों कहाँ बेसिक है ये बताओ मेरे को। ITI वाले या फिर 10th बेसिस पे कहीं भी इतना बेसिक नहीं मिलेगा। OBC की 5 वैकेंसी है, SC की 14 है और ST वाले अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले है साथियों 58 वैकेंसी है। तो ऐसे मेरे भाई जो बेरोजगारी की जूझ रहे हैं उनको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। सफलता यहाँ पर मिलने के अत्यधिक चांस है साथियों। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी चाहिए उसमें देखो आप कि 126 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी आई है। ST अभ्यर्थी 94 हैं, SC 29 हैं और 3 अभ्यर्थी OBC के भी हैं। दोस्तों 3 हैं पर कम ना समझें, स्पेशल रिक्रूटमेंट 3 ही बहुत होते हैं आपके लिए। यहाँ पर डे जो इनको पेमेंट दिया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? 1,087 रुपये पर डे। तो वो लमसम 30,000 ही बनेगा साथियों, इनके बराबर ही बनेगा। ठीक है, जो ऊपर दिया था। इसके बाद जो वैकेंसी आई है वो है डिप्टी सर्वेयर का। देखो सर्वेयर का वैकेंसी इसका 20 पोस्ट है और 20 का 20 ही पूरा का पूरा ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ओनली ST कैटेगरी, वही बेसिक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल का। सेम बेसिक है 31,852। इतना बेसिक कहीं नहीं मिलता दोस्तों। OBC का 7 वैकेंसी है, SC कैटेगरी का 23 है, SC का 23 है और ST कैटेगरी का 77 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी 107 है। 330 वैकेंसी टोटल है, उसमें से OBC की 15 वैकेंसी है, SC की 66 है और 249 वैकेंसी ST कैटेगरी के लिए है। साथियों, कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो स्पेशल वैकेंसी आती है उसमें बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं रिजर्व कैटेगरी में, जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे बच्चे अवश्य फॉर्म भरें। इसमें मुख्य बातें करते हैं साथियों, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो भी आपकी योग्यता है, आपकी मार्कशीट है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपकी एज है, वो 19 अप्रैल तक पूरी हो जानी चाहिए। इसके बाद अगर आप ये योग्यता पूरी करते हैं तो आप इसके एंटाइटल नहीं होंगे। एक्सपीरियंस और एज का जो डेट है वो भी ये सेम है, 19/4 है। अब हम इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। क्या मांगा गया है? माइनिंग सिरदार में साथियों 10th पास होना आप ज़रूरी है। और अभी मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ इसमें 10th पास के बाद क्या मांगा गया है साथियों। देखो यहाँ पे लिखा है कोयला खान अधिनियम 2017 में ये रूल बना था, उसके अंतर्गत खान सुरक्षा निदेशालय, ये वर्ड ऐसे बच्चों के लिए नया है जिनके आसपास खाने नहीं हैं, जहाँ पे खानों का काम होता है उनके लिए नॉर्मल वर्ड है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं DGMS, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। साथियों, अगर ये इस संस्था से आपके पास सर्टिफिकेट है प्राप्त, माइनिंग सिरदार का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है बस। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर ये भी नहीं है तो कोई दूसरा प्रमाण पत्र भी चलेगा।
पर वो माइनिंग से दार कार्य करने के लिए स्वीकृत होना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और इतना अच्छा बेसिक आप प्राप्त कर सकते हैं साथियों। ये बेसिक आप स्टेट गवर्नमेंट में बीटेक वालों को भी नहीं मिलता दोस्तों, डिप्लोमा वालों को भी नहीं मिलता, इतना अच्छा बेसिक है आपका। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर दूसरी स्थिति ये है कि आप 10th पास होना चाहिए और माइनिंग में आपने पॉलिटेक्निक कर रखी हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। परंतु साथियों, पॉलिटेक्निक करने के बाद भी आपके पास ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। देखो यहाँ पे लिख दिया है खान सुरक्षा निदेशालय मतलब DGMS के द्वारा कौन सा ओवरमैन प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो तो बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं साथियों। इलेक्ट्रिशियन की जो वैकेंसी आई उसमें इन्होंने क्या मांगा है साथियों, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI होना चाहिए आप, ठीक है। उसके बाद आपके पास अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ें साथियों अनिवार्य है। ITI के बाद अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। कंपलसरी के बाद आपके पास खान में काम करने का LT लाइन या LT मतलब लो टेंशन परमिट, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस में काम करने का, खान में काम करने का, और वो किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए, सक्षम अधिकारी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। इसको हम अच्छी तरह से बताते हैं, एक मिनट। देखो यहाँ पे लिखा है LT परमिट अंडर IE रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के तहत माइंस में ये 450 से 550 वोल्ट माइनिंग पार्ट्स परमिट इश्यू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपके स्टेट की जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ से आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको माइंस में काम करने के लिए अप्लाई मतलब लागू हो सके, खान में काम करने के लिए लागू हो सके, ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कहाँ मिलेगा साथियों, जिनके ये नॉलेज है, जिन बच्चों को ये, इनको तो ये मिलेगा। पर सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपको आपके जो स्टेट है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। जिन बच्चों ने बना रखा है वो तो जानते ही हैं, खान का इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हर स्टेट में होता है। आप वहाँ पर उसकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको ये जानकारी मिलेगी। उसके बाद आता है साथियों डिप्टी सर्वेयर। डिप्टी सर्वेयर में भी क्या है, 10th पास मांगेंगे और DGMS से ये अप्रूव होना चाहिए सर्वेयर का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, और वो सर्वेयर का प्रमाण पत्र किससे अप्रूव होना चाहिए, DGMS से अप्रूव होना चाहिए। सर्वेयर सर्टिफिकेट तो आपको और मिल जाएंगे, परंतु DGMS से अप्रूव अगर नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। खान में कोई भी कार्य करना हो साथियों, आपको DGMS से अप्रूव सर्टिफिकेट चाहिए। अगला वैकेंसी असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल। इसमें साथियों 10th के बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मतलब आपका पॉलिटेक्निक होनी चाहिए। देखो उसके बाद भी सेकंड पढ़िए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, परंतु वो किसके लिए वैलिड हो, खदान कार्य के लिए। मतलब आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और माइंस में काम करने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा साथियों, या आपका जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बनाता है आपके स्टेट में, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहाँ का इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आपको ये बना के देता है। मेरा कहना है कि आपको बना लेना चाहिए। जिन बच्चों के पास है बहुत अच्छी बात है, उनका यहाँ पर जॉब 100% नंबर आएगा, क्योंकि ऐसे सर्टिफिकेट बहुत कम बच्चों के पास होते हैं। और जिन बच्चों के पास नहीं है तो उनको अब बना लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी महारत में आपको काम करने का मौका मिलता है दोस्तों। अब हम इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एज लिमिट साथियों मिनिमम 18 साल मांगी गई है, और अधिकतम अनुसूचित जाति के लिए 35, ST SC के लिए और OBC के लिए 33 यहाँ पर एज लिमिट है। आवेदन शुल्क साथियों 200 रुपये रहेगा OBC वाले अभ्यर्थियों के लिए। रिजर्व कैटेगरी ST SC के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से भी किसी प्रकार शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में साथियों CBT जो और आप एग्ज़ाम देते हो उसी प्रकार CBT से यहाँ लिया जाएगा। इसमें एक बात जो मैं आपको बता दूँ, इसमें 4 सेंटर रहेंगे आपके परीक्षा केंद्र के। एक है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा धनबाद, चौथा हजारीबाग। तो जो आपके नज़दीक पड़ता हो वहाँ पर आप सेंटर इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें तो आपके ये मैं और बता दूँ कि 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन आपके आएंगे साथियों। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे। आपका साथियों मिनिमम रिजर्व कैटेगरी को, अनुसूचित जाति जनजाति को 30 नंबर लाना जरूरी है,
और अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर 36 नंबर लाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इससे कम आएंगे तो आपकी विचार नहीं किया जाएगा आपके ऊपर। और साथियों, ऐसा कुछ किस प्रकार अप्लाई करेंगे तो ये कोई स्पेशल बात नहीं है, आप दूसरे फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार ये फॉर्म भरें। और यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर नंबर भी दे रखे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप ऑफिशियल टाइम पे कॉन्टैक्ट नंबर हैं वेबसाइट पे दिए हुए हैं, इन पे आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है। ये रहे हेल्पलाइन नंबर, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर को नोट कर लें। हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर, दोनों हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। तो आप ये कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक आप इन पर कॉल कर सकते हो, संडे सैटरडे और गवर्नमेंट हॉलीडे छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, और तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस आपको PDF मिल जाएगा। और देखो साथियों, ये जो डेट है 30 तारीख से मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 19/4 है। CBT का एग्ज़ाम डेट भी दे दिया, 5/5 को दे दिया। और एग्ज़ाम साथियों रिजल्ट का भी दे दिया 29/5 को। ठीक है दोस्तों, तो आप लग जाएं इसमें एग्ज़ाम में, तैयारी में लग जाएं अभी से, मेरा कहना ही है। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर इसमें डाल दूँगा। साथियों, पूरा सिलेबस आपका ITI का सिलेबस दिया हुआ है। मैंने भी कुछ वीडियो बना रखे हैं ITI के, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो मेरे चैनल पे जाकर। ठीक है दोस्तों, तो ये है वैकेंसी आपकी, आप इसमें एंटाइटल हैं, योग्यता रखते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ आपके लिए। थैंक यू।